गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है सबके? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो आज हम अपना कवर करने वाले हैं हमारी साइंस का जो है चैप्टर नंबर 16। दैट इज़ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 साइंस। ठीक है। yesterday we have covered our chapter number 15, that is air around us, and today we are going to cover our chapter number 16th। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 16 जो है उसका क्या नाम है? द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, आज हमें गार्बेज यानी कि कचड़े के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जो कुछ भी वेस्ट हो जाता है ना हमारे घर, हम अपने घरों में जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं बाहर, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और थोड़ी बहुत चीज़ें, मॉरल चीज़ें भी जानेंगे कि हमें क्या यूज़, कैसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, या फिर और हमारी हेल्थ को भी हार्म ना करें ये सारी चीज़ें, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है। तो वही सब करेंगे आज। ठीक है। तो शुरू करते हैं। We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops, and offices. The grains, pulses, biscuits, milk, or oil purchased in shops are packed in plastic bags or tins. All these wrapping materials go out as garbage. ठीक है। तो ये जिस चीज़ों में भी हमारे खाने वाली चीज़ें जो कुछ भी ये पैक होकर आती हैं, जिनमें आप किसी पॉलीथीन में लाते हो या फिर आपने बिस्किट का पैकेट लिया तो वो भी एक पॉलीथीन बैग है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, गार्बेज की तरह फेंक देते हैं, है ना। वो एक गार्बेज ही तो है ना। समटाइम्स वी बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ चीज़ें, कोई चीज़ खरीदी, फिर आपने उसको यूज़ नहीं किया। कोई खाने की चीज़ थी, आपने नहीं खाई वो, बट वो ख़राब हो गई रखे रखे, तो फिर आपने उसको किसके, गार्बेज के रूप में, गार्बेज की तरह से फेंक दिया उसको भी। ठीक है। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। पूरे दिन में हम पता नहीं कितना सारा गार्बेज बना लेते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। चाहे हमने वो पेंसिल छीली हो, या हमने किसी, हमारा कोई पेज खराब हो गया हो उसकी तरह से फेंक दिया हो, हमने हमने बिस्किट खा के उसका रैपर फेंका हो, हमने चॉकलेट खा के उसका रैपर फेंका हो, कुछ भी हो। तो हम पूरे दिन में बहुत, नॉर्मल लाइफ में भी हम बहुत सारा गार्बेज जो है एक दिन में वेस्ट कर देते हैं। मतलब बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हम कर देते हैं, जिसको हम गार्बेज कहते हैं। ठीक है। तो व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स? हाउ डू यू थिंक विल दिस हार्म अस? When सफाई कर्मचारीज take the garbage from the bins, where does the garbage go and what happens to it? Is it possible for all of is it possible for all of this garbage to be changed into something that will not harm us? Can we contribute toward this in any way? We will look for answers to these questions in this chapter. तो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हमने, इसने हमसे, कि अगर ये सारा गार्बेज साफ नहीं होगा तो क्या होगा, ये सफाई कर्मचारी जो ये कचरा लेके जाते हैं वो कहाँ रखते हैं, उसके साथ क्या होता है फिर वो उसको, और क्या पूछ रहा है वो, कि ऐसा इसको हमारा जो गार्बेज, हमारा जो इकट्ठा होता है, जो कलेक्ट होता है हमारा गार्बेज, इसके साथ ऐसा क्या हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी हेल्थ को हार्म ना करे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इनके आंसर हम, इसके आंसर आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। डीलिंग विद द गार्बेज, सबसे पहले क्या डील, वो सब जो लेके जाते हैं सफाई कर्मचारी, वो क्या करते हैं उस गार्बेज के साथ? सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। ठीक है। ये देखो, ये ऐसा ना एक गड्ढा टाइप होता है बहुत बड़ा सा, जिसको हम क्या कहते हैं, एक लैंडफिल। सबसे पहले उसमें ले जाकर इस गार्बेज को इकट्ठा कर दिया जाता है यहाँ पे। ये जैसे, ये मान लो ये आपका गार्बेज है, ये गड्ढे में डाल दिया जाता है सबसे पहले जाके। अब इस गार्बेज में भी दो तरह का गार्बेज होता है। एक गार्बेज जो हम यूज़ कर सकते हैं अभी भी। एक गार्बेज ऐसा होता है जो जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो देर आर अ पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। ठीक है। तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं हम, जिसको यूज़ कर सकते हैं उसको अलग कर लेते हैं, जिसको यूज़ नहीं कर सकते उसको अलग कर लेते हैं। Thus, the garbage has both useful and non-useful components. The non-useful component is separated out. It is then spread over the landfill and then covered with a layer of soil. जो देखो, जो हमको यूज़ करना है वो तो हमने अलग कर लिया। जो अनयूज्ड है, यानी कि जो हमको यूज़ नहीं करना है, उसको क्या किया हमने,
जैसे ये पूरी लैंडफिल थी तो हमने इसके ऊपर ना क्या किया, यहाँ पे पूरे में स्प्रेड कर दिया ये, ठीक है। और इसके ऊपर से क्या डाल दी, सॉइल। इसके ऊपर से डाल दी क्या, सॉइल डाल दी, ठीक है। सॉइल डालने के बाद क्या, वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जैसे ही पूरा फुल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर हमने डाल दी सॉइल। इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। सॉइल डाल दी, उसके बाद हमने इसको पार किया, कोई भी प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जिसपे बच्चे खेल सकें। तो क्या हुआ, हमारा गार्बेज भी खत्म हो गया, और हमारा ये जो लैंड था, यहाँ पे जो लैंडफिल हमने बनाया था, ये भी हमारा यूज हो गया। तो इससे क्या हो गया, हमारे दो फायदे हो गए, हमारा गार्बेज भी खत्म हो गया, देख लो यहाँ पे, है ना। और हमारा जो हमने जो लैंडफिल बनाई थी, हमने जो ये गड्ढा बनाया था, ये भी हमारा यूज हो गया, ठीक है। तो ये दो फायदे हो गए ना हमारे, दो एडवांटेज हो गए इस चीज़ के ऐसा करने से। अगर हम उसको ऐसे ही पड़े रहने देते तो वो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, उससे फिर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, डिजीजेज प्रोड्यूस होती। इससे अच्छा है कि उसको हमने सॉइल से ढक दिया और उसके ऊपर प्लेग्राउंड बना दिया, बच्चे भी खेल रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे, अब पहली डिड वंडर एज टू व्हाट कुड बी यूजफुल गार्बेज, ऐसा कौन सा कचरा है, ऐसा कौन सा गार्बेज है जो कचरा भी हम यूज कर सकते हैं, कौन सा कचरा है वो, ऐसा क्या है उसमें, ठीक है। तो आपका जो घर है ना, आपके घर में दो तरह का कचरा होता होगा, जैसे एक तो पॉलिथीन बैग्स हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है। एक कौन सा होता होगा, जैसे कि आपने सेब खाया, एप्पल का वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। बनाना का छिलका है, जो बनाना का पील है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। पोटैटो पील करके जो आपने उसकी स्किन रख दी वो है, ठीक है। मतलब एक तो फ्रूट वेजिटेबल वाला वेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और एक कौन सा वेस्ट हो गया आपका, पॉलिथीन प्लास्टिक वाला वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो पॉलिथीन प्लास्टिक वाला वेस्ट था ना, इसका तो काम ये होता है, जो अभी हमने ऊपर किया था, लैंडफिल भर के उस पर प्लेग्राउंड बना लिया था, वो तो उस काम से हो गया। लेकिन जो ये बचा हुआ ये वाला जो हुआ है, फ्रूट वेजिटेबल वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसको क्या कर सकते हो आप, एक वो लो क्या, फ्लावर पॉट, एक गमला लो, गमला, ठीक है। ये अब क्या, चलो ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है, आप समझने वाली बात समझना, ठीक है। तो आपने एक गमला लिया, इस गमले में आपने ये जो वाला वेस्ट था ना, फ्रूट वेजिटेबल के जो छिलके विलके थे, ये वाला वेस्ट जो है इसमें डाला अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी सॉइल डाली, उसके ऊपर से ये वेस्ट डाला, उसके ऊपर से फिर से ये सॉइल डाल दी, ठीक है, उसको ढक दिया आपने। तो आप ना ढक देना उसको, फिर देखना दो दो वीक बाद देखना, सॉरी दो दो वीक बाद कह रहा हूँ, 2 डेज बाद देखना, फिर 4 डेज बाद देखना, फिर 6 डेज बाद देखना। धीरे धीरे आप देखोगे ना ये, कि ये जो वेस्ट आपने डाला था, ये जो गार्बेज आपने इसमें डाला था ना, ये सॉइल में मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब इसी में घुल जाएगा वो, इसी में मिक्स हो जाएगा वो, जो आपका वेस्ट था, जो आपका गार्बेज था, वो इसी में मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैन्योर में टर्न होगा। मैन्योर मतलब खाद, जो आप कहते हो ना खाद होती है, आपके घर पे दादा दादी ने या मम्मी पापा ने कभी कहा होगा, कहाँ जा रहा हूँ, कि खाद लेने जा रहा हूँ। तो आपने पूछा होगा खाद से क्या होता है, कि खाद से अच्छे से जो आपकी जो फसल होती है वो उगने में अच्छे से उगती है, उसको हेल्प मिलती है। जैसे आपको खाना देते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है ना, आप अच्छे से ग्रोथ करते हो, ऐसे ही उस खाद से वो जो प्लांट्स होते हैं, जो कोई भी वेजिटेबल है, जो कुछ भी आप उगा रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें, जैसे आप गुलाब का ही फूल ले लो, ठीक है, रोज का प्लांट ले लो, तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से उस पर फूल आएंगे, अच्छे से ग्रोथ करेगा वो, ठीक है। किसकी वजह से, बस खाद की वजह से, मैन्योर की वजह से। तो ये क्या हुआ, अभी क्या देखा हमने, तो ये जो हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स वाला जो ऑर्गेनिक कह सकते हो आप इसको, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था हमारा, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट किसमें, मैन्योर में बदल गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, द फॉर्म ऑफ मैन्योर विच इज यूज फॉर द प्लांट्स, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस प्रोसेस अभी समझाया था, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग, ठीक है। समझ में आ गई ना, इतनी सी बात थी बस। मैन्योर किसमें काम आता है हमारे, दे फॉर्म मैन्योर विच इज यूज फॉर द प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छे से ग्रोथ कर सकें वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देखो इन सम सिटीज, आपने अपनी सिटीज में देखा होगा ना, आजकल क्या हो रहा है कि एक डस्टबिन तो आ रहा है ब्लू कलर का, बाजार में देखा होगा, मार्केट में कभी जाते हो तो अब पहले की तरह नहीं है कि एक डस्टबिन ग्रीन कलर का। तो ये इसीलिए होता है कि जो चीज़ हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिससे हम जिस प्रोसेस से हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, उसको एक इसमें डालो, ग्रीन वाले में डालो, या कुछ भी इन दोनों में से किसी एक में। और जो दूसरा वाला, दूसरे टाइप का गार्बेज है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते दोबारा से कंपोस्टिंग के लिए, ठीक है, जो हमने प्लेग्राउंड बनाने के लिए यूज़ किया था, उस वाले गार्बेज को आप ब्लू वाले उसमें डालो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है हमारी सिटीज़ की, ये प्रोसेस भी कर रही हैं आजकल। तो ये भी एक अच्छा मूव है,
इजीली आप लोग खुद समझ जाओगे कौन चीज़ कहाँ डालनी है, और वो अच्छे से यूज़ भी हो सकेगी। किसी को बार बार ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो जाके सेपरेट करे फिर से उन चीज़ों को बार बार, उसमें दिमाग चलाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो और देखो, आप लोगों ने आजकल न्यूज़ में सुनते रहते हो आप, दिवाली के टाइम पे हर साल कि दिल्ली में दिल्ली जो है सिटी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया। बहुत पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। स्कूल शट डाउन हो गए, कोचिंग बंद हो गई। ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि हमारे जो फार्मर्स होते हैं बहुत बार क्या करते हैं, हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी जो, जैसे उन्होंने कोई फसल करी, जैसे मान लो उन्होंने वीट किया, वीट ठीक है, उन्होंने गेहूं की फसल करी, तो उस वीट में उन्होंने क्या किया कि जो उनका यूजफुल चीज़ें थी, जैसे गेहूं था, गेहूं ठीक है, वो तो उन्होंने ले ली, ठीक है, वो अपने घर पे ले गए उसे फसल में से निकाल के। लेकिन जो उनका वेस्ट मटेरियल था, जो उनका वेस्ट मटेरियल था, उन्होंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, उन्होंने जला दिया। ठीक है, उसको फायर कर दिया, उन्होंने जला दिया। तो उससे क्या हुआ, बर्न कर दिया उन्होंने। ठीक है, बर्न कर दिया, उस वेस्ट मटेरियल को बर्न किया। तो उन्होंने बेस उसको बर्न करके क्या किया, जब जैसे दिल्ली के आसपास की जो स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादातर यही होता है कि वो बर्न कर देते हैं अपने वेस्ट मटेरियल को। तो उससे क्या होता है कि पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज और पॉल्यूशन हो जाता है। उसी की वजह से तो दिल्ली में हमें स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा ना करने की बजाय हमने जो अभी ये वाला जो कंपोस्ट बनाया था, अगर हम इस चीज़ में हेल्प करें उस वेस्ट मटेरियल को लेने में, तो कितनी हेल्प होगी हमारी अगली बार के लिए, जो हमारी ग्रोथ होगी जो प्लांट्स की, वो कितनी अच्छे से हो सकती है ना। तो इन चीज़ों को बर्न करने की बजाय ऐसे किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे हम, तो ज़्यादा फायदा होगा। एक तो हमारी प्लांट जो होगी, मतलब हमारी जो फील्ड होगी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी जो फील्ड होगी वो ज़्यादा फर्टाइल बनेगी, फर्टाइल होगी। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या होगा कि जो बर्न करने की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ से दो फायदे हो रहे हैं, तो क्यों ना ये चीज़ की जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों के आसपास कभी ऐसा हो या आपके घर में कोई ऐसा करे, तो प्लीज़ उन्हें समझाइएगा कि ऐसा ना करे। ठीक है, बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। ठीक है, अब पहेली क्या कह रही है। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई वॉज द गवर्नमेंट नॉट मेड अ बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। ठीक है, मतलब पहेली कह रही है कि ये चीज़ इलीगल क्यों नहीं करी जाती है कि लोग इसको जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न कर देते हैं। ये चीज़ एक इलीगल प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, है ना, इलीगल हो जाना चाहिए सब। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। ये एक लॉ मतलब ये एक लॉ बन जाना चाहिए इसके लिए कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा हो जाना चाहिए था अभी तक तो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है ये तो हमको भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए था अभी तक, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमने इसका प्रोसेस तो समझ ही लिया ना कंपोस्टिंग का, कि हम इस चीज़ को पॉल्यूशन फैलाने की बजाय हम ये का वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद आती है वर्मी कंपोस्टिंग। देखो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। देखो जो हमने कंपोस्टिंग वाला प्रोसेस किया ना, वही सेम प्रोसेस है। बस आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपने वो सॉइल में जो गार्बेज डाला था, वो वाला ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स वाला गार्बेज था, ये सब उसके ऊपर आपने रेड वर्म और डाल देना। ये जो केचुए होते हैं ना, केचुए, ये और डाल देने हैं इसके ऊपर। तो इन रेड वर्म से क्या होगा कि ये रेड वर्म्स ना और ज़्यादा अच्छे से उसको बना पाएंगे मैन्योर को। तो उससे क्या होगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वर्मी कंपोस्टिंग। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ये हम कहते हैं ना कि जो रेड वर्म्स हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। ये फार्मर्स के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसा कोई गार्बेज उन्हें मिलता है तो वो उसको खाते हैं, वो उसको उनकी जो उसको क्या करते हैं, खा के मैन्योर बनाते हैं, उसको कंपोस्ट करते हैं। फिर उनकी फील्ड जो है, फार्मर्स की फील्ड और ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है। जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा उनकी उपज, उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा उस फार्मर का फायदा होगा। तो इनडायरेक्टली हो किसकी वजह से रहा, ये रेड वर्म्स की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रेड वर्म्स हैं वो फार्मर्स के कौन है, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गई हमारी बात। अब जो आपको क्या करना है, जो आप गार्बेज डालोगे, जहाँ पे आप ये डाल रहे हो ना रेड वर्म्स को, वहाँ पे क्या करना है कि ऐसी चीज़ नहीं डालनी जिसमें सॉल्ट हो, पिकल हो, ऑयल हो। वरना क्या होगा ना कि रेड वर्म्स बहुत सॉफ्ट सी चीज़, मान लो केचुआ कितना सॉफ्ट होता है यार, वो ऐसी चीज़ें नहीं डाइजेस्ट कर पाता।
तो वो मर जाएगा। फिर क्या फायदा होगा, ना आपकी वो आपका वो मैन्योर बना पाएगा, ठीक है, ना आपकी फील्ड फर्टाइल होगी, कोई भी फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं डालनी। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है इसमें। रेड वर्म्स के क्या होता है, टीथ नहीं होते हैं। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजर्ड, एक स्ट्रक्चर होता है उनके माउथ में जिसको हम कहते हैं गिजर्ड, उसके थ्रू वो अपने फूड को वो करते हैं क्या, ग्राइंड करते हैं, चबाते हैं मतलब, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अ रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट, अगर किसी रेडवर्म का वेट है 10 ग्राम मान लो आप, तो वो 10 ग्राम ही खाना खा सकता है एक दिन में। जितना उसका वेट है ना उतना ही खाना वो खा सकता है एक दिन में, ठीक है। और क्या, अरे और थोड़ा सा क्या बताया गया इसमें रेडवर्म्स के बारे में। देखो रेडवर्म्स के बारे में बताया गया, रेडवर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स, दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ वर्म्स इन अ मंथ टाइम देयर नंबर विल बी डबल। देखो अगर आपने 10 वर्म्स डाले थे वहां पे लाके और आपने अच्छे से उनकी केयर करी है ना, तो एक महीने बाद वो 10 की जगह 20 हो जाएंगे। तो वो जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए, आपकी फील्ड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये किससे हो रहा है, गार्बेज से ही तो हो रहा है। गार्बेज क्या है, हमारा वेस्ट ही तो है एक तरह से। हम वो वेस्ट ही तो, हम लोग उसको फेंक ही तो देंगे। फेंकने की बजाय हम उसको इस तरीके से यूज कर लेंगे तो कोई बुराई है क्या, कोई बुराई नहीं है ना। तो इसका क्या मतलब है, क्या आपने ये नहीं सोचा कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट है उसमें से भी हमने अपना बेस्ट निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होगी कि अगर इन हमारे वेस्ट से हमारी फील्ड फर्टाइल हो रही है, जितनी ज़्यादा फील्ड फर्टाइल होगी उतना ज़्यादा हमारी उपज होगी, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी हमारी। तो हमें उससे ज़्यादा क्या चाहिए, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट हो गया हमारा, ये हमारे वेस्ट में से, हमारे कचड़े में से हमने अपनी बिल्कुल बेस्ट चीज़ निकाल ली। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है कि नहीं है। आपके स्कूल्स में भी कंपटीशन होते होंगे कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से कुछ ऐसी चीज़ बना के लाओ जो हमारे लिए हमारे यूज़ में आए, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से यूज़ में आ रही है। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट। केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं हम लोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं हमारे फार्मर्स, जबकि उनको ये काम करना चाहिए जिससे और ज़्यादा अच्छे से हेल्प होगी और उनका पैसा भी बचेगा। और केमिकल फर्टिलाइजर तो हार्मफुल होते हैं भाई, ये चीज़ तो हमारी हार्मफुल भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है, चलो हमने ये समझ लिया कि हमारी कंपोस्टिंग कैसे होती है, हमने समझ लिया हमारी वर्मी कंपोस्ट कैसे होते हैं। और आप लोगों ने ये भी तो सुना होगा कि पेपर भी रिसाइकिल होते हैं, है ना, पेपर रिसाइकिल होता है, ये तो सबने ही सुना होगा। अब पेपर रिसाइकिल आप घर पे कैसे कर सकते हो, ये भी सोचो। घर पे करनी कैसी है आपको, कि आप ना बहुत सारे पेपर्स लो, उनको फाड़ लो अच्छे तरह, छोटे छोटे पीसेस बना लो उनके, बहुत जितने भी आपको लेने हैं, फिर उनको एक बकेट में डाल के उसको पानी में गला दो, पूरे एक दिन तक उसको गले रहने दो, ठीक है। उसको गले रहने दो, उसको निकाल, उसके बाद उसके अंदर सारे पेपर्स की एक बॉल बना देना। उस बॉल को बनाने के बाद आप एक ऐसी जगह रखना, किसी प्लेन सी जगह पे, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन जगह हो वो, ठीक है, वहां पे रख के फिर उस बॉल को अच्छे से प्रेस कर लेना, पूरी एक पतला सा पेपर जैसा बना देना। और ट्राई करना कि जो जितना आप उसको फैलाओ ना, तो इक्वल फैलाओ पूरा, ऐसा ना हो कि कहीं मोटा हो गया कहीं पतला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा इक्वल फैलाओ। तो जब आप उसको पूरा फैला दोगे फिर उसको अच्छे से सुखा लो। उसके ऊपर और एक एक सूती कपड़ा जिसको कहते हैं ना, एक सूती कपड़ा डाल दो उसके ऊपर, ताकि और जो उसके अंदर पानी हो वो अच्छे से सूख जाए। फिर उसको धूप धूप में आराम से सुखा लो। तो जब उसको सुखा के आप ऊपर से उठाओगे ना, और उसके ऊपर आप डिजाइन डिजाइन बना सकते हो, कैसी भी, कोई लीफ रख दो, कुछ भी रख दो, तो आप देखना कि वो पूरा जो आपने पेपर बहुत सारे फाड़ के निकाले थे, वो पूरा एक पेपर बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, आपने बहुत सारे पेजेस में से 2, 2, 4, 6 जितने भी पेजेस थे उन सबका आपने एक पेज बना दिया। हो गया कि नहीं हो गया रिसाइकिल। देख लो आप घर पे भी रिसाइकिल कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो ये जो यहाँ से ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो मैंने आपको बताया ये यही था, ठीक है। यू कैन ऐड फूड कलर, पीसेज ऑफ ड्राई लीव्स, फ्लावर पेटल्स ऑन पीसेज, इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल पेपर विद अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट, ठीक है। तो रिसाइकिल पेपर कैसे मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, उसमें आप कलर ऐड करो या कुछ भी ऐड करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक्स बून और कर्सी, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं प्लास्टिक्स जो है, ठीक है। तो प्लास्टिक देखो, हमारी बिना प्लास्टिक की ज़िंदगी ये सोच नहीं सकते हो वैसे आप। हर जगह हमें प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हमें प्लास्टिक नुकसानदायक कब, नुकसान कब देती है हमें प्लास्टिक,
द यूज ऑफ प्लास्टिक इन itself might not be create so much a problem. Problems arise when we use plastic excessively and are ignorant about the ways of disposing their waste. हम उसको यूज तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उसका उसका वेस्ट को हम कहाँ पे यूज करें, उसके वेस्ट को हम कैसे यूज करें, मतलब उसको डिस्पोज कैसे करें, हमें उसको डिस्पोज करने का तरीका नहीं पता उस प्लास्टिक को। तो हमारी वो प्लास्टिक जब हमें डिस्पोज करनी नहीं आती, तो उसका मतलब क्या है, उस टाइम पे हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। हम उसको यूज कर रहे हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, एक तो हम उसको यूज कर रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली, और उसके बाद हमें उसको डिस्पोज करने का तरीका भी नहीं पता। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा वो क्या है, हार्मफुल भी है, और इट इज डिसएडवांटेजेस फॉर अस। ठीक है, दिस इज वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ये हमारे आसपास आप यही देखते होगे, आप लोगों को सब पता है। ठीक है, वी माइट इवन बी एक्टिंग इरिस्पॉन्सिबली, हमको पता सब कुछ है लेकिन हम इरिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं। हम उसको रिस्पॉन्सिबली नहीं देखते कि हमको ये नहीं करना चाहिए, कम यूज। जैसे आप कभी भी बाजार जाओ तो अपने घर से अपना स्कूल बैग या कोई भी ऐसा बैग लेके जाओ ना जिससे आपको पॉलिथीन लाने की जरूरत ही ना पड़े। भाई मैं तो कभी बाजार जाता हूँ तो मैं अपने घर से बैग लेके जाता हूँ हमेशा। मैं जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम पॉलिथीन बैग्स को कैरी करता हूँ लोगों से। अगर मेरे को सब्जी लेके आनी तो मैं सीधा बैग में डलवाता हूँ, कोई भी सामान लेके आना है तो मैं सीधा डलवाता हूँ उस बैग में, मैं नहीं लेता। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स ही बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आगे चल के ना बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग स्टेप बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम कहीं पे भी फेंक देते हैं, आपने आपने देखा होगा कि पॉलिथीन ने किसी ने कुछ निकाला पॉलिथीन में से कहीं पे भी फेंक दिया। अब गाय भैंस आपने देखा होगा कितने सारे घूम रहे हैं, वो उन सबको खा लेते हैं, वो उनके पेट में जाके पॉलिथीन बैठ जाती है, कुछ भी डिजीज हो सकती है उन्हें, फिर वो बहुत समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस, और वो इन सब चीज़ों की वजह से मर भी जाते हैं बहुत बार। और आपने देखा होगा कि ऐसी पॉलिथीन फेंक दी, अब कभी हवा आई आंधी आई वो उड़ उड़ के नालियों में जाके अटक गई, तो हमारे कॉलोनीज की हमारी नालियाँ आई वो हो गई ब्लॉक, सीवर सिस्टम ही ब्लॉक हो गया हमारी कॉलोनीज का। तो ये सारी क्या डिसएडवांटेज ही तो हैं हमारे उसके पॉलिथीन पॉलिथीन यूज करने के। तो इसलिए जितना कम से कम हो सके, जितना लेस से लेस हो सके उतना कम से कम यूज करो किसका, पॉलिथीन्स का। ठीक है, ये होगी बात। अब हमारे वॉट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर द यूज ऑफ प्लास्टिक टू डील विद द गार्बेज, क्या हमारे वेज हैं। वी कैन मेक मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स जो मैंने भी बताया था। वी इंस्टेड शॉपकीपर्स यूज पेपर बैग्स, शॉपकीपर से कहो कि भाई पॉलिथीन के पेपर बैग यूज करो या क्लॉथ बैग अपना घर से लेके जाओ, जैसे मैं लेके जाता हूँ ऐसे आप अपना भी लेके जा सकते हो ना, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। वी डो नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स, जो चीज़ें खाने वाली हो उनको प्लास्टिक बैग में कभी मत रखो। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर आफ्टर यूज, इधर उधर मत फेंको। वी बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स, ये सारे काम मत करो। प्लास्टिक वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक वाली चीज़ों को कभी जलाओ मत। ठीक है, क्यों क्यों उसकी उससे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं। ठीक है, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, प्लास्टिक बैग्स में कचड़ा या कूड़ा रख के कभी मत फेंको। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद आवर किचन वेस्ट केयरफुली, वेस्ट यूजफुली। तो जो अपने किचन में जो वेस्ट हो रहा है ना आप लोगों का, जो मैंने वो जो बताया था कि सब्जियों का वेस्ट है, ये सारा वेस्ट है, इस सारी वेस्ट को आप वर्मी कंपोस्टिंग में या कंपोस्टिंग में यूज खुद भी कर सकते हो। आपके घर के आसपास गार्डन होंगे, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप अपने गमलों में यूज कर सकते हो उस प्रोसेस को। पेपर को रिसाइकिल करो, जैसे भी बताया था। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, दोनों, ये ऐसा नहीं है कि एक पेपर पे लिख लिया आगे की तरफ और पीछे की तरफ कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, दोनों तरफ लिखने का ट्राई करो ताकि कम से कम पेपर यूज हो। वी मेक आर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट, अपनी फैमिली में और सबको बताओ कि ऐसे ऐसे इन प्रोसेस को यूज करो ताकि हम ज्यादा कम से कम, ताकि हम कम से कम गार्बेज यूज कर सकें। मतलब कम से कम गार्बेज निकले हमारे घर से या कुछ भी, मतलब कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस हो। ऐसी प्रैक्टिसेस को हमें अपने घर, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को सबको बताना चाहिए और उनसे कहना भी चाहिए कि आप इस चीज़ को यूज़ करो और समझो इन सब बातों को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट इज दैट मोर गार्बेज वी जनरेट मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू गेट रिड ऑफ इट। जितना ज़्यादा गार्बेज आप प्रोड्यूस करोगे, जितना ज़्यादा गार्बेज जनरेट करोगे, उतनी ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी उससे बाहर निकलने में। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है बस ये। तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर के साथ साथ हमारी साइंस भी कंप्लीट होती है क्लास 6 की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है आज। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 16 हमारा कंप्लीट, हमारी क्लास 6 की साइंस भी कंप्लीट।
ठीक है। अब कल हो सके वीडियो में डालूं या ना डालूं, बट एक दो दिन में फिर हम दोबारा से शुरू करते हैं। 7th क्लास की साइंस शुरू करूंगा, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6th। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे और मेरी वीडियोस को, और आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। ठीक है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और प्लीज़ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुँचे या आप लोगों तक पहुँचे तो सबकी हेल्प हो। ठीक है। जो बच्चे नहीं जा पाते हैं स्कूल, जो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, कोई भी रीज़न है उनका, तो हो सकता है कि अगर उनके पास कोई एक स्मार्टफोन है या कुछ भी है तो वो इन वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। ठीक है भाई। तो हमारी साइंस कंप्लीट होती है, एंड फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। ठीक है। 16 चैप्टर्स पढ़ा लिए मैंने आप लोगों को, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं हुई अभी तक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।